वर्कर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी के तत्वाधान में सामुदायिक केंद्र झिलमिल कस्तूरबा नगर ईस्ट दिल्ली में मानवाधिकार एवं श्रम के मुद्दे पर लीगल एड कैंपेन आयोजित किया गया। आपको बता दें, लीगल एड कैंपेन में बोलते हुए निर्मल गौराना ने मजदूरों के अधिकार को लेकर बातचीत की। आइए दिखाते हैं उनकी खास रिपोर्ट। मेरा नाम निर्मल गौराना है और मैं कन्वीनर हूँ नेशनल कैंपेन कमेटी फॉर इरेडिकेशन ऑफ बॉन्डेड लेबर का। देखिए, दिल्ली पूरे देश में जो एक ऐसा राज्य है जिसने कहीं न कहीं रेप्टा कॉज जजमेंट का पालन करते हुए, उसको पूरा पालन तो नहीं किया है, पर कहीं न कहीं दिल्ली जैसे राज्य ने प्रयास किया है और एक न्यूनतम मजदूरी जो है, एक सम्मानजनक जिसको कहें कि वो फिक्स करने का उन्होंने प्रयास किया है। दिल्ली सरकार के ही प्रयास से पूरे देश भर में जो भी हम कहें कि न्यूनतम मजदूरी का दर जो है अधिकतम है, उन राज्यों के साथ दिल्ली का नाम भी आता है। केरला जैसे राज्यों के साथ में दिल्ली का नाम आता है। अब दिल्ली में जो लोग काम कर रहे हैं 3000, 5000, 8000, 10,000, ये तमाम लोग जो है दिल्ली द्वारा तय की गई न्यूनतम मजदूरी रेट से कम रेट पर काम कर रहे हैं। और अगर कम रेट पर काम कर रहे हैं तो इनको जो है फोर्स लेबर कहा जाएगा, फोर्स लेबर। और फोर्स लेबर को बंधुआ मजदूर कहा गया है। ये सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है जो 1982 में जस्टिस PN भगवती ने दिया और ये कहा कि अगर कोई मजदूर न्यूनतम मजदूरी दर से कम रेट पर काम करता है, स्टेट द्वारा जो तय की गई न्यूनतम मजदूरी है उससे कम दर पर काम करता है, तो ये माना जाएगा कि वो मजबूरन परिस्थितियों में कर रहा है और ऐसे को हम फोर्स लेबर और बंधुआ मजदूर कहेंगे। और दिल्ली सरकार ने रेट तो बढ़ाया, उसकी दर को बढ़ाया, परंतु इसको लागू करने का जो काम है वो बड़ा चैलेंज वाला काम है और सरकार को इस पर फोकस करने की ज़रूरत है। अभी सरकार का न्यूनतम मजदूरी दिलवाने का जो एक अभियान के रूप में चलाने का काम जो है वो पहल के रूप में होना चाहिए। सरकार अगर इसके ऊपर फोकस करती है तो स्वतः ही पूरे मार्केट के अंदर परचेसिंग पावर बढ़ेगा। परचेसिंग पावर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली पैसा मार्केट में आएगा, मार्केट में पैसा आएगा तो आपके दिल्ली का विकास होगा। सर, जैसे अभी आपने अंदर लोगों को जागरूक किया कि हमें अपने अधिकार के लिए कैसे लड़ना चाहिए, बट कोरोना काल में क्या हुआ है कि लोगों को सैलरी नहीं मिल पाई है, आधी भी नहीं मिल पाई है, लोग सरकार पे ताने तस रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, अगर मजदूरी नहीं मिल पाती है उसके लिए राज्य की जिम्मेदारी है, राज्य तय करे। अगर उसको मजदूरी नहीं दे रहा है मालिक, ऐसी परिस्थितियों में राज्य जिम्मेदारी ले, क्योंकि उस राज्य के राज में ही मजदूरों ने काम किया है और अगर वो मालिक पैसा नहीं दे रहा है तो राज्य इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। राज्य को वो पेमेंट मजदूर को करना पड़ेगा क्योंकि मजदूर ने तो काम दिया। कोरोना काल के दौरान लोगों के रोजगार चले गए, पैसा नहीं मिला, इसके लिए राज्य सरकार को तत्काल संज्ञान लेते हुए इस पे एक्शन लेना चाहिए और अगर मालिक नहीं दे पा रहा है तो उसको पेनल्टी करे। कानून हमारे पास में है, उन कानून का इस्तेमाल करें। न्यूनतम मजदूरी कानून 1948 है, बंधुआ मजदूरी कानून 1976 है। इन कानूनों का हम लोग जो है उपयोग क्यों नहीं करते हैं? ऐसी मजबूर परिस्थितियों में काम कर रहे हैं तो मैं फिर से कहूँगा कि वो फोर्स लेबर है। जब एक राज्य अपनी भूमिका निभा रहा है और उसके वहाँ पर फोर्स लेबर हो रहा है तो सीधी सीधी गुलामी हो रही है और गुलामी हटाने का, गुलामी न होने का, गुलामी न हो पाए उसकी जिम्मेदारी किसकी? सरकार की है। तो सरकार इसके लिए पहल करे ना। सरकार क्यों नहीं पहल कर रही है? लोगों को ये डर है कि हम बोलेंगे तो हमारी नौकरी चली जाएगी। इसका मतलब वो मजबूर परिस्थितियों में काम कर रहा है और मजबूर परिस्थिति में काम करने का मतलब वो बंधुआ मजदूर है। हमारे देश से एक रिपोर्ट जाती है UN को और उस रिपोर्ट में लिख के भेजा जाता है कि हमारे यहाँ पर फोर्स लेबर नहीं है। ये लिख के भेजा जाता है हमारे यहाँ पे स्लेवरी नहीं है, गुलामी नहीं है। तो ये इसलिए है कि लोग शिकायत दर्ज नहीं करवाते हैं, संगठन आगे नहीं आते हैं, लोग समझौता कर लेते हैं। हमको सबसे पहले शिकायत दर्ज करवाने की ज़रूरत है ताकि एविडेंस क्रिएट हो, रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड पेपर पर इस प्रकार के मामले आए ताकि जो है सरकार इस विषय को लेकर, इस इशू को लेकर आगे कार्यक्रम बना पाए, आगे एजेंडा बना पाए, आगे इसके लिए बजटिंग कर पाए और इसको फोकस करते हुए ये गुलामी को जो है अपने राज्य से मिटा पाए। देखिए, अगर रोजगार ही नहीं है, सबसे पहले कि रोजगार ही नहीं है, वो क्या करे? तो ये राज्य की जिम्मेदारी है कि वो उनको रोजगार उपलब्ध करवाए। अगर राज्य रोजगार ही नहीं दे पा रहा है तो फिर वो राज्य किस बात का है? तो सबसे पहले ये एक सवाल खड़ा होता है राज्य सरकार के ऊपर। दूसरा कि आप कह रहे हैं कि उनके पास में पैसे नहीं है, चूल्हा नहीं जल पा रहा है, तो उसके लिए इस प्रकार की बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था सरकार को करने की आवश्यकता है।
सरकार इस प्रकार के सर्वे कंडक्ट करे, सरकार इस प्रकार के ग्रुप मीटिंग्स करे, चर्चाएं करे और इस प्रकार के मामलों को निकाल के लाएं। ये जो आज हम चला रहे हैं यहाँ पर कानूनी सहायता शिविर, इस शिविर के माध्यम से ऐसे शिविर आयोजित करें और इस प्रकार के कई मामले निकल के आएंगे जिससे कि सरकार जो है उन तमाम लोगों तक राहत पहुंचा सके। क्या लगता है सर, सरकार इस मामले को संज्ञान में लेगी? इस तरह से बेरोजगारी भत्ता के बारे में बता रहे हैं। देखिए, अगर इस प्रकार के मामले आते हैं, ऐसा नहीं कि सरकार नहीं लेती है। अगर आप एक बार शिकायत पत्र बना के देते हैं, इसकी एक प्रक्रिया होती है कि शिकायत आपने लिखा है, शिकायत लेने के बाद में लेबर डिपार्टमेंट उस पर विचार करता है, उस पर फाइनल डिसीजन होता है। अगर लेबर डिपार्टमेंट उसमें फाइनल डिसीजन नहीं दे पाता है, उसके बाद में व्यक्ति कोर्ट मूव कर सकता है, फिर वो आगे हाईकोर्ट जाएगा। परंतु अगर आप उसकी शिकायत ही नहीं दर्ज करवाएं तो फिर तो आगे लड़ाई जारी नहीं होगी। अभी क्या है कि आधे से ज़्यादा मजदूर लोग ऐसे हैं जिन्हें अपने राइट्स के बारे में नहीं पता, तो हम उन मजदूरों को कैसे जागरूक करेंगे? जिन मजदूरों को उनके मानवाधिकारों के बारे में नहीं पता, जिन मजदूरों को उनके श्रम कानूनों के बारे में नहीं पता, जिन मजदूरों को उनके महिला अधिकारों के बारे में, बाल अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं है, तो राज्य की जिम्मेदारी है कि वो उनको जागरूक करे। परंतु आज यहाँ पर कई जन संगठनों के सहयोग से शिविर लगाया गया है और ये शिविर भी इसलिए है कि ये जो कानून के बारे में अगर लोग अवेयर होंगे, जागरूक होंगे, उन कानून का वो इस्तेमाल कर पाएंगे, उन कानून के तहत वो न्याय ले पाएंगे। न्याय की जो न्याय का जो एक शिला जो हमारे देश में खड़ी है, एक न्यायपालिका का पूरा एक तंत्र है, तो उसमें सिस्टम से शुरू होता है कि कैसे लोग लेबर डिपार्टमेंट जाते हैं, फिर कोर्ट जाते हैं, उसके बाद फिर मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है और तब जाके वो न्याय फाइनल होता है। तो इस प्रक्रिया के अंदर इस प्रकार के कानूनी सहायता शिविर जो है एक तरीके से बहुत मजबूती के साथ परिवर्तन की तरफ आगे बढ़ते हैं, लोगों को न्याय दिलाने की दिशा में आगे बढ़ते हैं और इस प्रकार के शिविर के माध्यम से ही हम समाज से शोषण और अत्याचार को खत्म कर सकते हैं। इस शिविर के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई भी बच्चा कहीं पर भी 18 साल से छोटी उम्र में काम में लिप्त है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि पहले उनको ले जाकर वो शिक्षण संस्थानों में भर्ती कराएं, उनको कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग दें, न कि उनको किसी प्रकार के काम पे भेज दें। अगर हम सभी संगठन, समाज का कोई भी जागरूक व्यक्ति इस प्रकार के बच्चों को देखता है तो तुरंत हमारे यहाँ पर चाइल्ड हेल्पलाइन की व्यवस्था है जहाँ पर कॉल करें और अगर उसके बावजूद भी बच्चा फिर से जाता है, उसके लिए कई संगठन काम कर रहे हैं जो इन मामलों को लेकर कोर्ट में अप्रोच करते हैं, उनकी मदद लें और सरकार की जो सहायता राशि है उसके साथ बच्चे को कनेक्ट किया जाए। दिल्ली के अंदर देखें कि अगर 100 केसेस हैं बच्चों के मामले के, बाल मजदूरों के, तो उन 100 केसेस में से मात्र 3 या 4 केसेस में कन्विक्शन होता है, बाकी केसेस में नहीं होता है और उनका पुनर्वास नहीं होता है। जब आप उसका पुनर्वास नहीं करेंगे तो बच्चा वापस जा जाके काम करता रहेगा। सबसे प्रमुख रूप से जरूरत है बंधुआ मजदूरों की पुनर्वास की योजना है, उसके साथ मुक्त बाल श्रमिक को कनेक्ट किया जाए, जोड़ा जाए। उन मुक्त बाल श्रमिकों का पुनर्वास भी बंधुआ मजदूरों की पुनर्वास की योजना के तहत होना चाहिए, क्योंकि बाल मजदूर अगर जो कह रहे हैं उसको खाली पुनर्वास नहीं चाहिए, उसके परिवार को पुनर्वास चाहिए। तो उसके लिए जमीन, उसके लिए रोजगार, उसके लिए आर्थिक सहायता, ये उसके लिए शिक्षा, उसके लिए स्वास्थ्य, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास की योजना में है और इस योजना का लाभ बच्चों को देना होगा, तभी जाके जो है हमें समाज में से जो है बाल मजदूरी को खत्म करवाएंगे। और ये जो बाल मजदूरी है वो सीधी सीधी बंधुआ मजदूरी, कोई बच्चा अपनी मर्जी से काम नहीं करता है, वो मजबूर होकर काम करने के लिए जाता है और जब मजबूर होकर काम करने के लिए जाता है तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पड़े हुए हैं, जस्टिस पीएन भगवती का फैसला, बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो सीधा सीधा फोर्स लेबर की बात करता है।